डॉक्टर प्रशांत मिश्र, स्वागत करिए उनका तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस सभागार में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य जी, विभिन्न विभागों के विद्वान प्राध्यापकगण और सबसे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जिस महापुरुष की जन्म जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। अदम कुंडली का एक शेर है, काजू भुनी प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। अपने दौर के सबसे मौजूद शायरों में से एक, और जो अभी तक हमको प्रेरित कर सकते हैं, और राजनीतिक व्यंग जिनके एक सटायर जो उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन की है। आज जब हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, संविधान की प्रासंगिकता पर चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जिस संविधान के दायरे में हम हैं, जिससे हम शासित हो रहे हैं, आज उसी की प्रासंगिकता पर चर्चा करने की जरूरत आई। और हम बदलते राजनीतिक परिदृश्य की बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य में, और ये चर्चा हमने रखा है बाबा साहेब की बात की जा रही है। वो 14 अप्रैल उनकी जन्म जयंती है, और जिनको भारतीय संविधान निर्माण का नायक माना जाता है। तमाम बहस मुबाहिसे होते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं बनाया है। तमाम लोग कहते हैं, दरअसल वो सीधे कह नहीं पाते हैं कि हमको हमारे पेट में ऐंठन हो रही है कि हम कैसे माने कि बाबा साहेब ने संविधान बनाया था। बड़ी तकलीफ होती है। उनको किसी एक नायक को ये मानने में कि भारत भाग्य विधाता रहे हैं, या इन्होंने ये लड़ाई जीती कि फला शासक ने इतने लोगों को, इतने शासकों को हरा दिया, इतने युद्ध जीत लिए, इस कमांडर इतने युद्ध जीत लिए, लेकिन संविधान बनाने का जो महायज्ञ हुआ, जो महारथ था, उसके जो कमांडर हैं, हमको उनका नाम लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। देश का दुर्भाग्य है। और मैं थोड़ा सा अपने बचपन में भी जाना चाहूंगा कि मुझे नहीं याद है कि मेरे कुछ बड़े भाइयों के मन में, जो कि कभी कभी चर्चा होती है, कि जो ये कहा जाता था कि नहीं, अंबेडकर के बारे में बहुत नकारात्मक चीजें, गांधी के बारे में नकारात्मक चीजें, नेहरू के बारे में नकारात्मक चीजें फैलाई गई। एक भ्रम क्रिएट किया गया, सृजित किया गया भ्रम हमारे मस्तिष्क में। जो लोग भी इसके जिम्मेदार हो, लेकिन कम से कम हम लोगों ने अपने बचपन में एक सही तस्वीर नहीं देखा। समय लगा उसके लिए। और मैं ये मान के चलता हूं कि अभी भी कुछ एक ऐसे लोग होंगे, या और ढेर सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में